बाहरे बन खोजन जाई। इसीलिए कहते हैं कि वस्त कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि वाकई ही ये तो भेदी से ही नाता जुड़े तो तभी इस मंजिल को पा लें। तो ये मंजिल जहाँ पहुँचना है तो ये तेरे से दूर नहीं है निकटे सूझे नहीं। धृग धृग ऐसी जिंद तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। कि ये तुम्हारे करीब है, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई। कि वाकई ही ये तेरे से दूर नहीं है, न है निकटे सूझे नहीं, है तो निकट, तेरे से दूर नहीं है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों के ये कथन कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कोई नहीं है। इसका मतलब कि मंजिल पे ही तू खड़ा है और मंजिल से ही अनजान है। कितनी विडंबना कि जामनगर में ही बैठे हुए हों और पूछे जामनगर कहाँ पर है। कितनी अजीब सी बात है। यही तो हो रहा है कि जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे आसी। जल में रहकर भी मछली जल से अनजान, सर्वव्यापी परमात्मा में रहकर भी परमात्मा को कहाँ कहाँ खोजने जा रहे हैं। कितनी विडंबना। तो ये भटकना इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही भटकन है। लेकिन ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान की निगाह मिल गई तो फिर ये दूर नहीं है। फिर तो जहाँ हूँ वहीं मौजूद है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। फिर कोई दूरी नहीं रह जाती है। फिर जान लिया कि मंजिल पे ही हूँ। ये केवल और केवल अज्ञानता के कारण कभी सातों आसमानों के ऊपर मान बैठते हैं, कभी गुफाओं कंदराओं में मान बैठते हैं, कभी पर्वतों पे मान बैठते हैं, कभी एक विशेष दिशा में इसको मौजूद मान लेते हैं। लेकिन जब जान लिया तो फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। यही तो है ज्ञान। यही तो है अर्जुन को मिला ज्ञान जब दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है। यही तो है ज्ञान जो मीराबाई ने शाम के असली रूप अविनाशी अजन्मा, जो पांच तत्वों का बना हुआ नहीं, जो पांव में तीर लगने से खत्म नहीं हो गया, अजन्मा शाश्वत, इसका बोध किया, इसकी पहचान की। इसी तरह से महापुरुष संत जन वो आज भी यही पैगाम दे रहे हैं कि जानो ऐसे परम अस्तित्व को, इस परम तत्व को, आत्मा का कल्याण करो और इसी से परलोक सुहेला होगा। जहाँ पर परलोक सुहेले की बात की जा रही है वहाँ पर लोक भी तो है। ये लोक की यात्रा जो हम तय कर रहे हैं तो इस लोक की को भी तो संवारना है। परलोक और लोक दोनों को संवारने के लिए लोक ही है। ये नहीं कि परलोक संवरेगा परलोक में जाकर, लोक को संवारना है लोक में, नहीं। लोक को संवारना है लोक में, ठीक है, लेकिन परलोक भी संवारने के लिए लोक ही ऐसा है जहाँ पर परलोक को भी संवारना है। यानी कि दोनों जहानों को संवारने के लिए इस यात्रा को तय करते हुए ही सामान जुटाने हैं। यही है वर्तमान का समय, जब हमने लोक भी संवार लेना है, परलोक भी सुहेला कर लेना है।